ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, आने वाले समय में ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग बनने वाले हैं। त्रिग्रही योग, द्विग्रही योग, मंगल का परिवर्तन, शनि का अस्त होना, सूर्य का परिवर्तन होना, कई प्रकार के ग्रहों के योग बनने वाले हैं और ये सब 5 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और करीब करीब मध्य मार्च तक चलने वाले हैं। और ऐसे में भारत में तो कई प्रकार के ट्रांजिट का समय बहुत विशेष है, इलेक्शन आने वाले हैं और कई प्रकार के उठापटक, बहुत सारी चीज़ आपको रोज परिवर्तन की तरफ देख ही रहे हैं। नए नित्य प्रतीक इस प्रकार के योग बनने दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में मंगल का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशेष तौर पे हम बात करें कि धनु राशि वालों के हिसाब से तो मंगल आपकी राशि के पंचमेश स्वामी है, बुद्धि के स्वामी है। मंगल आपके कंफर्ट के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी है। और मंगल आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय भाव में बड़े इंपॉर्टेंट योग बनाने वाले हैं। द्वितीय भाव में जाकर, धन भाव में जाकर, कुटुंब भाव में जाकर, ट्रेडिंग वाले भाव में जाकर ये विशेष तौर पर उच्च के होने जा रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए तो बड़ा विचित्र क्या है कि ये तो हरफन मौला व्यक्ति होते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, धनु राशि वाले स्वामी जो व्यक्ति जो होते हैं, धनु राशि का प्रभाव है, धनु लग्न का, धनु राशि का, कि इनको किसी समझाने की जरूरत नहीं है, जन्म से सीखे सिखाए आते हैं। किसी चीज़ में ऐसी जगह छोड़ दीजिए कि जहाँ कुछ काम करना है, ज्ञान नहीं भी है तो आप समझे वहाँ लोग ऐसे हो जाएंगे। इनका पर्सोना इस प्रकार का है धनु राशि वाला आप लोग का, तो कि जहाँ जाएंगे वहाँ को लगेगा सामने वाले को, भाई ये तो ज्ञानवान व्यक्ति है, इसको नहीं बना सकते हम कुछ भी। और बहुत बढ़िया योग बनते हुए दिखाई देते हैं। धनु राशि का चमत्कार ही इस प्रकार का है। और ऐसे में आपके लिए तो विशेष तौर पे ये समय जो है फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। शनि महाराज परिवर्तन होकर आपकी राशि के अनुसार से जो अब तृतीय भाव में चल रहे हैं ना, तृतीय भाव में पराक्रम का भाव है। तृतीय भाव विशेष तौर पर शनि वहां पर पराक्रम में जाके बैठ गए। बहुत सुंदर है। शनि महाराज स्वग्रही हैं, लेकिन शनि का स्वभाव जो है वो धीरे धीरे, अरे रुको, करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, विचारते हैं, करते हैं। अब सोचने विचार में तो रेलगाड़ी मिल जाती है जनाब। पहले आप में तो नवाब साहब ने कई बार गाड़ी निकालती है। तो ये शनि महाराज की स्थिति है जो पिछले 1 साल से चल रही है। हाँ, विचार कर लेते हैं, होगा, देखेंगे, आएंगे, करेंगे। तो ये राजीव गांधी से बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। तो ये ग्रहों का योग जिस प्रकार से चल रहा है, इस बात को हमें समझना है। तो शनि महाराज ने आपके लिए कर रखा है। अब मंगल का परिवर्तन होना जो 5 फरवरी को हो रहा है, 40 दिन के लिए मंगल उच्च के होने जा रहे हैं। सूर्य परिवर्तित होकर शनि के साथ आ रहे हैं। वहां शनि को कर देंगे अस्त और मंगल हो जाएंगे पूरी तरह से उदय स्थिति में। जो पिछले 6 महीने से अस्त चल रहे थे लगातार सूर्य के साथ होते हुए, अब मंगल का खेल बहुत जबरदस्त होने वाला है। शनि ने क्या कर रखा था, शनि महाराज ने विशेष तौर पे वहां चलते चलते पराक्रम में कमी ला रखी थी, धीरे धीरे काम कर रहे थे। और बृहस्पति दृष्टि डाल रखी थी। बृहस्पति का वो पंचम में जाके, बृहस्पति वैसे ही कमजोर माने जाते हैं, लेकिन वो गोचर में नहीं माने जाते। गोचर के दृष्टिकोण से अलग प्रभाव है, लेकिन जन्मपत्री में तो देखे यही चलता ही है। लेकिन फिर भी शनि ने दृष्टि डाल रखी थी बृहस्पति, तो बृहस्पति का शुभत्व तो नहीं प्राप्त हो पा रहा था। और बृहस्पति ने, शनि ने महाराज ने एक कार्य और कर रखा था कि आपके भाग्य पे भी दृष्टि डाल रखी थी। तो ये भाग्य को सुला रखा था। अब जागने वाले हैं भाग्य। क्यों? क्योंकि शनि है सोने वाले हैं, अस्त होने वाले हैं। शनि विशेष तौर पर सूर्य के साथ आके हो जाएंगे अस्त, तो शनि का प्रभाव हो जाएगा शून्य, कि जो भाग्य को जो सोने वाली स्थिति वो खत्म हो जाएगा। जो पराक्रम में कमी आ रही थी वो ठीक होगी। बृहस्पति पे शनि ने दृष्टि डाल रखी थी जो बृहस्पति पर, वो भी हो जाएगी। जब शनि की दृष्टि खत्म हुई तो विशेष तौर पर अस्त हो गई स्थिति, तो वो भी खराब ठीक हो जाएगी। तो ये 40 दिन की विंडोज बहुत जबरदस्त है आपके लिए। देखिए क्या होने वाला है, तो हम समझे कि जब अभी जो ग्रह मंगल परिवर्तित होकर आपके मकर में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, वो दृष्टि डालेंगे बृहस्पति पर। और मंगल की राशि में ही बैठे हैं बृहस्पति, उच्च के होकर मंगल पूर्ण ताकत में दृष्टि डाल रहे हैं अपने भाव पर। वहां बृहस्पति को और जबरदस्त बूस्ट देंगे। तो ये बहुत जबरदस्त चीज़ है आपके लिए, सफलता देने के लिए, भाग्य से कार्य करने के लिए। और बृहस्पति महाराज आपके भाग्य को भी देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से। ताकत मिल जाएगी और ज़्यादा, तो बहुत सारे रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का दिन दिखाई देता है। तो अच्छे से कर लीजिएगा धनु राशि वालों। हमने पूरी तरह से आपको मोटिवेट करने के लिए इन सब चीज़ों को बहुत एनालाइज करके समझाने का प्रयास किया है। तो इसको अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त समय है आपके लिए। ऐसे में आपको कुछ मंगल को और थोड़ा काम करने का प्रयास कीजिए। बस थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि वैसे तो आप गुरु हैं, बिल्कुल बृहस्पति की राशि है, गुरु प्रधान राशि है, आप बिल्कुल सबको समझ में, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को दबाकर। कई बार दबी हुई बिल्ली चूहे से कान कटवाए वाली स्थिति होती है ना, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा हम चाहें, अगर आपको बताने का ये पास कर रहे हैं कि कई बार क्या होता है, कई अपने समय को निकलवाने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए 40 दिन का समय बहुत जल्दी निकल जाएगा।
तो यदि आपने थोड़ा डिप्लोमेटिकली डिप्लोमेटिक कर लेंगे आप, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि मंगल के साथ शुक्र की युति भी हो जाएगी, मंगल त्रिग्रही युति होगी, मंगल के साथ शुक्र सब मकर राशि में प्रवेश हो जाएंगे, बुध के साथ भी। तो ये साथ में बहुत अच्छी स्थिति ग्रहों की योग बनेगी द्वितीय भाव में आपकी राशि के अनुसार से, तो आप उसको यूटिलाइज करने का प्रयास करें जब डिप्लोमेटिकली बन जाएंगे, क्योंकि मंगल साहस का प्रतीक है, शुक्र डिप्लोमेटिक है। तो जब शुक्र और मंगल की युति होती है तो व्यक्ति डिप्लोमेटिक स्थिति में आ जाता है, लेकिन डिप्लोमेटिक यूटिलाइज करने का प्रयास करें, क्योंकि धनु राशि है और ये ऐसे में तो अपने से ऊपर किसी को मान ही नहीं रहे हैं। तो ये शुक्र थोड़ा सा आपको प्रभावी यदि कर ले तो आप बहुत सुंदर तरीके से कन्या पूजन, जितना कन्या पूजन करने का प्रयास करेंगे इन दिनों में, कभी कोशिश ये करें दुर्गा जी के पूजन, कन्या पूजन, भगवती के मंदिर में जाकर थोड़ा हलवे का भोग लगा दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ, मंगल को थोड़ी और ताकत दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर कहीं फिसले, क्योंकि शुक्र मंगल की युति चल रही है, बुध वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कन्या का सम्मान, विशेष तौर ऑपोजिट सेक्स का सम्मान विशेष तौर पर करने की ज़रूरत है। कहीं मिस यूटिलाइज हुआ, कहीं ना कहीं व्रत टूटा, तो फिर ये नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता है। तो आप बजाय रंगरलियों के चक्कर में फंसने के, आप यदि इस समय को सही चीज़ पर यूटिलाइज कर लिए तो बहुत सारे कार्यों को सफलता देने के लिए, भाग्य को जगाने के लिए 40 दिन जो है ये आपके लिए भाग्योदय होने के योग बनते दिखाई देंगे। बहुत अच्छे से हमने इस चीज़ को समझाने का आपको प्रयास किया है। देखिए ये त्रिग्रही युति जो है ना, विश्व में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करने के योग देगी, लेकिन आपके लिए बहुत सुंदर हमने समझाने का प्रयास किया। त्रिग्रही युति होती है तो दाम बढ़ते हैं, तेल के सबके चीज़ दाम बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मेवे के दाम बढ़ते हैं, आटे दाल चावल कई चीज़ों में दाम और बढ़ने की स्थिति बनेगी। विशेष तौर पे गैसेस के संबंध में, खनिजों के संबंध में सब दाम बढ़ने की स्थिति दिखाई देगी। लेकिन आपके लिए बहुत सुंदर, आप उस छोड़ दीजिए विश्व के दृष्टिकोण से, शनि और मंगल सूर्य की युति जो होती है पिता पुत्र की एक साथ, क्योंकि सूर्य बदल के जाएंगे कुंभ राशि में, शनि वहाँ पहले से विद्यमान अस्त तो कर देंगे, लेकिन कहा जाता है कि विश्व में युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, बवंडर, भूकंप और विशेष तौर पर कई प्रकार की आपदाओं करने के योग दे सकते हैं, झगड़े बढ़वा सकते हैं। विश्व में युद्ध चल ही रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका वाला और ईरान वाला फैक्टर भी खुल सकता है। बाइडन आने वाले ट्रंप को रोकने के लिए आने वाले समय में कुछ भी नया फैक्टर खेल सकते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो वो सब होगा। लेकिन आप अपने युद्ध को अवॉइड करके अपने समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ की स्थिति बन रही है। तो धनु राशि वालों, सोना मत, जागो और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा यूटिलाइज, जिस तरह से हमें समझाने का प्रयास किया उस संबंध में कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। समय समय पर आपके साथ जुड़ते ही हैं और सब चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। और ज़्यादा आपके लिए कोई जन्मपत्री में कुछ विशेष बातचीत करनी है तो उसके लिए आप आश्रम पे आ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक संस्थान है जो करीब काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा है। 70-80 सालों से विवेकानंद योगाश्रम संस्थान दिल्ली में भारतीय पराविद्याओं पर शोध करने का कार्य करता है। ये संस्थान आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से भारतीय पराविद्याओं पर शोध करके एक कार्य करने का आरंभ किया गया था और आज उसी क्षेत्र में हम भी लगातार बहुत सारे कार्य करते हैं और समय समय पर आपके साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं। और कई प्रकार की रिसर्च शोध हमने अपने संस्थान के माध्यम से किया, चाहे वो यज्ञ के रिसर्च हो। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, नित्य 8 घंटे, रोज़ाना करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। और साथ साथ बहुत सारी शोध कार्य किए गए हैं मुद्राओं के संबंध में। पूरे विश्व में हमारे आश्रम के द्वारा, संस्थान के द्वारा, हमारे द्वारा करीब 40 से 50 किताबें, पुस्तकें लिखकर बहुत सुंदर तरीके से उपस्थित की गई हैं। तो इस प्रकार से मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और बहुत सारे शोध के कार्य चलते हैं। हॉस्पिटल है एक संस्थान में, बहुत बड़ा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के ऊपर समय समय पर बहुत सुंदर कार्य करके दिखाते हैं। सरकार के साथ मिलकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं। पैनल हैं CGHS, DGHS, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ। तो आप सब आश्रम की सुविधाएं ले सकते हैं। और जैसा हमने कहा कि आश्रम में नित्य करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार वाले उस यज्ञ में आप सम्मिलित हो सकते हैं, जो आकर यज्ञ में बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह हमारे आश्रम में हमारे सौभाग्य से वहाँ उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुराना दिव्य भगवती की प्रतिमा जो आज भी आश्रम पे विराजमान है। आप आएँ, माँ भगवती का दर्शन करें, चमत्कार है साक्षात। सोचिए, जहाँ पाकिस्तान के अंदर समस्त मूर्तियाँ तोड़ दी गई, ऐसे काल में एक व्यक्ति संदूक में बंद करके वो मूर्ति लेके आ रहा है। और वो हमारा सौभाग्य कि आज हमको उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ, स्तुति, भगवती का ध्यान करने के लिए यज्ञ मिल रहा है। तो आप भी उसका लाभ ले सकते हैं। ओवरऑल तो हमने जो बताया उसके अनुसार से आप समझें तो आपकी राशि में क्या होगा, उसका परिवर्तन करने का उपाय भी बताया है। देखिए, आशा के अनुसार से उपाय प्राप्त करने के लिए, लाभ लेने के लिए हमें समय का लाभ समझ लेना चाहिए। ज्योतिष वो विज्ञान है जो आपको बताता है कि आगे देखकर आगे रास्ता किस प्रकार से है। आपने गूगल मैप तो देखा ही हो ना, गूगल आजकल यूज़ करते हैं आप लोग, आगे चल रहे हैं, कहाँ जाम है, कहाँ कुछ है, कहाँ कैसा है।
और उसको हमें उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष ऐसा ही विज्ञान है जो भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। आने वाले दूरदृष्टि से आने वाले समय को देखकर, ग्रह गणना को देखकर हम जान सकते हैं कि आने वाला समय कहाँ लाल बत्ती है, कहाँ हरी बत्ती है, कहाँ येलो लाइट जल रही है। तो इन सब चीज़ों को समझकर यदि हम आगे काम करेंगे तो वो हमारे भाग्योदय के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अच्छे समय जब आए ना, उनको खोने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार जैसा भी हमने आपको बताया, उपाय भी बताए, आशा करते हैं आप इसको समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और कोई खास दिक्कत है, ज़रूरत है तो आप आश्रम पे अवश्य पधारें। विवेक नंबर्स हमारे स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। और रविवार वाला कार्यक्रम तो बहुत खास होता है, कोई भी आ सकता है, सबके लिए सामूहिक प्रोग्राम होता है, विशाल भंडारा होता है, यज्ञ होता है, रामायण का सुंदर स्वाध्याय का पाठ किया जाता है। तो आप भी आइए, जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से। हम स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद, नमस्कार।